ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गणेश चतुर्दशी की तैयारियां चारों तरफ बहुत ही जोश और हर्षोल्लास के साथ हो रही हैं और ऐसे में हम सभी की यही कोशिश होती है कि हम सभी बप्पा की सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें, जिससे बप्पा हमारे घरों में खुशी खुशी विराजमान हो और हम सभी के दुख और कष्टों को हरें। हर साल गणेश चतुर्दशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है और इसी दिन से गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाती है, जो 10 दिनों तक चलती है। हम सभी अपने घरों में धूमधाम से गणपति जी को लेकर आते हैं और 5, 7 या 10 जितने भी दिन आप अपनी सुविधा अनुसार उनकी सेवा करते हैं और उनका धूमधाम से विसर्जन करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की कैसी प्रतिमा लानी चाहिए। उनकी सूंड दाएं तरफ होनी चाहिए या बाएं तरफ होनी चाहिए। हमें उनकी पूजा तथा उनकी स्थापना कहाँ पर करनी चाहिए। गणेश जी के स्वरूप के अनुसार अगर हम गणपति जी की मूर्ति अपने घर में लाते हैं तो वह हमारे घर के लिए अत्यंत ही शुभ होता है। गणेश जी की मूर्ति को घर लाने से पहले हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ, रंग, सूंड, वाहन वह किस मिट्टी की बनी हुई होना चाहिए, उनके हाथों की आकृति, अस्त्र शस्त्र और वह मूर्ति कैसी बनी हुई होना चाहिए, इन बातों पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताए अनुसार अगर हम गणपति जी की मूर्ति को घर में लाएंगे तो हम पर रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हमें अपने घर में गणपति जी की स्थापना के लिए हमेशा मिट्टी की बनी हुई गणपति जी की मूर्ति ही लानी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस या केमिकल से बनी हुई मूर्ति कभी भी हमें अपने घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब हम मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो इनसे बनी हुई मूर्तियाँ पानी में आसानी से नहीं घुलती हैं और मूर्तियां टूटी हुई पड़ी रहती हैं, जिससे गणपति जी की पूजा का सारा फल बेकार हो जाता है और ऐसी पूजा करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप गणपति जी की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहते हैं तो मूर्ति को मिट्टी की ही लेकर आएं। अब बात करते हैं कि गणपति जी की मूर्ति में उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए, अर्थात किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दाएं तरफ होनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि बाएं तरफ होनी चाहिए। अब हम इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सूंड किसी भी तरफ हो सभी शुभ होती हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तो दोनों तरफ की सूंड वाले गणपति हमको दिखाई देते हैं। सभी लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से गणपति जी को अपने घर लेकर आते हैं। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रहें, दोनों ही शुभ होते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हमारे शास्त्रों में दोनों की पूजा का अलग अलग विधान बताया गया है। जिन गणपति जी की सूंड दाहिनी ओर होती है, अब आप ये कैसे समझेंगे कि किसके दाहिनी ओर, हम अपने दाहिनी ओर देखें या गणपति जी के दाहिनी ओर को माने। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमें गणपति जी के दाहिनी ओर को मानना है। जिन गणपति जी की सूंड उनके दाहिनी तरफ होती है उनको सिद्धि विनायक गणपति जी कहते हैं और जिन गणपति जी की सूंड बाईं तरफ होती है उनको वक्रतुंड गणपति जी कहते हैं। इनकी पूजा का विधान बिल्कुल अलग अलग है, दोनों ही बहुत ही शुभ होते हैं, इसमें तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बाईं सूंड वाले गणपति जी की पूजा सरल होती है, इसलिए हम अपने घरों में इन्हीं को लेकर आते हैं। बाईं सूंड वाले गणपति जी अर्थात वक्रतुंड गणपति जी की कृपा भी बहुत जल्दी हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जो बात ध्यान रखने योग्य है वह यह है, हमें हमेशा बैठे हुए गणेश जी ही अपने घर के लिए लेकर आने चाहिए। ऐसा कहा गया है कि इनकी पूजा करने से घर में स्थायी लाभ होता है और रुके हुए हमारे सभी कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। मूर्ति लेते समय हमें देखना चाहिए कि गणपति जी के कंधे पर जनेऊ है या नहीं, क्योंकि उनके कंधे पर जनेऊ का होना बहुत आवश्यक है और इस बात का ध्यान भी रखना है कि कहीं जनेऊ नाग के रूप में तो नहीं है। ऐसी मूर्ति तो हमें बिल्कुल भी लेकर नहीं आनी है। गणेश जी की मूर्ति में उनके वाहन का होना भी बहुत आवश्यक है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका वाहन कौन है। अगर मूर्ति में उनका वाहन चूहा ना हो तो वह मूर्ति पूर्ण नहीं मानी जाती है। गणेश जी की मूर्ति में हमें जो अगली चीज देखनी है वह यह है कि गणेश जी किस पर बैठे हुए हैं। गणेश जी का आसन कमल का फूल होना चाहिए, अर्थात वह कमल के फूल पर विराजमान होने चाहिए। इसलिए आप जब भी मूर्ति खरीदें तो ध्यान से देखें क्या गणपति जी कमल के फूल के ऊपर विराजमान हैं या नहीं। इसके साथ ही हमें हमेशा 4 हाथों वाले गणेश जी को अपने घर पर लेकर आना चाहिए, जिनके एक हाथ में दंत हो, अंकुश हो, एक हाथ आशीर्वाद देते हुए और एक हाथ में
मोदक हो। इनकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इनके घर में संतान ना हो तो उन्हें गणपति जी के बाल स्वरूप की मूर्ति अपने घर में लेकर आना चाहिए और इनकी सेवा व पूजा करना चाहिए, जिससे उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि गणपति जी की स्थापना हमको अपने घर में कहाँ पर करनी है। हम अपने घर में जब भी गणपति जी की स्थापना करें तो ऐसे स्थान पर करें कि गणपति जी घर के भीतर की ओर देख रहे हों, ना कि बाहर की ओर देख रहे हों, और अपने घर के बीचों बीच गणपति जी की स्थापना करें। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां गणपति जी की मूर्ति आपको आसानी से नहीं मिल पा रही है तो आप सुपारी के गणेश जी भी बनाकर रख सकते हैं और उनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ आप कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम गणपति जी की पूजा करेंगे तो मंत्रों के साथ करेंगे। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो गणपति जी का एक सिंपल सा साधारण सा मंत्र है जो सभी को पता है, वो मैं आपको बताती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह मंत्र ऑलमोस्ट सभी को आता है। अगर आपको यह मंत्र भी नहीं आता है तो आप इससे भी साधारण एक और मंत्र है, आप उसको बोल सकते हैं। ओम श्री गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप गणपति जी की पूजा शुरू करें। अब भोग कैसे लगाना है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, गणपति जी को भोग कैसे लगाना है और किस चीज का लगाना है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। गणपति जी को मोदक अत्यधिक प्रिय हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, इसलिए हमें मोदक का भोग उनको अवश्य ही लगाना है और उनको हमें भोग 3 टाइम लगाना है। इन 3 टाइम में हम गणपति जी को जो भी भोग लगाएं उसमें हम एक मोदक तो अवश्य ही रखें और कोशिश करें कि आप ये मोदक घर में ही बनाएं, क्योंकि घर का बना हुआ प्रसाद बहुत ही शुद्ध होता है। मोदक आप बेसन के, मेवा के, सूजी के या आटे के बना सकते हैं और यह मोदक बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के मोदक की रेसिपी आराम से मिल जाएगी। उसी से आप मोदक की रेसिपी देखकर अपने गणपति जी के लिए सुंदर सुंदर मोदक बनाएं और उनको भोग लगाएं। दोस्तों, जब तक हमारे घरों में गणपति जी रहें, हमें गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश पुराण, गणेश चालीसा, उनकी स्तुति करनी चाहिए। रोज सुबह शाम उनकी आरती पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करें। ऐसा करने से भगवान गणपति जी हम सभी के जीवन में सभी विघ्नों को दूर करते हुए हमारे जीवन के सारे मंगल कार्य करेंगे और हमारे जीवन के सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करेंगे। तो चलिए हम सभी तैयार हो जाएं अपने गणपति जी के सेवा के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए हम सभी लोग साथ में मिलकर बोलते हैं, गणपति भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।